नहीं नहीं, मुझे रहना ही नहीं चाहा आपके साथ, मुझे रहना ही नहीं था, पर मैं गलती से आपके साथ आ गई, अब मैं आगे नहीं रहना चाहती। मैंने आपसे प्यार किया था, वो गलती है मेरी। मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, मैं एक मिनट भी नहीं टिकना चाहती, और मेरे यहां से निकल जाइए आप। मैं नहीं आपको अपने रूम पर भी एक मिनट रखना चाहती। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमसे इरिटेट होता है, हमारा पार्टनर हमसे बातें करना बंद करता है, हमारा पार्टनर हमें इग्नोर करना शुरू करता है, हमारा पार्टनर हमें धक्के देकर अपने रूम से बाहर निकालता है, यहां तक कि अपने दिल से भी दफा कर देता है, यहां तक कि फोन कॉल मैसेज सब जगह से ब्लॉक कर देता है, बार बार दफा करता है, अरे नहीं रहना भैया मुझे आपके साथ। होते कौन हो बार बार आप मुझे कॉल करने वाले? आपके जैसे लड़के मेरी जेब में पड़े हैं, नहीं रहना है बस। दोस्तों, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपका पार्टनर आपके साथ बहुत गंदा बिहेवियर कर रहा है, लेकिन आप उस गंदे बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं, दोस्तों आज की मैं वीडियो में बात करने जा रहा हूं रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। अगर आपने अपने रिलेशनशिप में रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर लिया दोस्तों, तो आपका पार्टनर आपके लिए खींचा चला आएगा, आपका पार्टनर आपसे बात करने के लिए तरस जाएगा, आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए तरस जाएगा, आपका पार्टनर आपसे फिजिकल होने के लिए तरस जाएगा। सोचेगा कि मुझे आज ही फिजिकल होना है, बस आज ही आपसे मिलना है, आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बस रिवर्स साइकोलॉजी का सही से यूज करना है। मैं बहुत ही सीरियस वीडियो आपकी बात लेकर आया हूं, क्योंकि इसमें सीधी सी बात है, फिजिकल के लिए बोला गया है, और मैं लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, आपका पार्टनर आपके साथ फिजिकल होने से परेशान नहीं होगा और आपसे मिलने के लिए परेशान होगा, कहेगा कि अरे मुझे कोई डर नहीं है अब आपसे। बस थोड़ा डीपली वीडियो को देखना है। एक्चुअली दोस्तों, कई बार तो ऐसा भी होता है कि पार्टनर से बार बार दूर जाने की बात करता है, बार बार ये कहता है कि मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा है। दोस्तों, ये जो रिवर्स साइकोलॉजी है, ये बहुत डीपली साइकोलॉजी है, और अगर आपने रिलेशनशिप में इसको सही से यूज किया तो काम करती है। अभी मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने रिलेशनशिप में 100% दे रहा हूं और 100% मुझे प्यार भी मिलेगा, 100% मेरा पार्टनर मुझसे मिलने भी आएगा, 100% मेरा पार्टनर मुझसे फिजिकल भी होगा, आप पागल हैं, आप गलत सोच रहे हैं। ये गलत सोच है कि अगर आपने अपने रिलेशनशिप में 100% पार्टनर को दिया है, 100% अपने आप को दिया है, 100% प्यार को दिया है, तो दोस्त 100% आपको मिलने वाला नहीं, केवल और केवल आपको मिलने वाला है 60 या 50%, आधा मिलने वाला है। अब दिमाग से ये चीज निकाल देना कि जितना आप प्यार पार्टनर से करते हैं उतना ही प्यार वो आपसे करेगा, ये गलत बात है। अब आपको उतना करना है जितना सामने वाले इंसान को चाहिए। हम क्या करते हैं, हम पार्टनर के लिए काम तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। हम सुनते तो हैं लेकिन सुनते नहीं हैं। आप कहेंगे सर ये कौन सी बात कही है? हम पार्टनर के लिए मेहनत तो करना चाहते हैं लेकिन कुछ देना नहीं चाहते हैं। पार्टनर से जब आप प्यार करते हैं तो उसके लिए दौड़ना भी तो पड़ेगा ना। आपने रिलेशनशिप बना लिया, आपने किसी लड़की को अपने रिलेशनशिप में लेकर आ गए, लेकिन उसकी देखभाल करना, उसकी केयर करना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना, उसके बारे में बार बार बातों पर ध्यान देना, ये कौन करेगा? ये आप करेंगे दोस्त। रिवर्स साइकोलॉजी कहती है कि सामने वाले इंसान को हमेशा पॉजिटिव सिखाना, हमेशा पॉजिटिव फील कराना। हम सोचते हैं कि यार पार्टनर के लिए तो रात दिन हमें मरना पड़ेगा तभी तो प्यार मिलेगा। नहीं भैया, ये गलत आप सोच रहे हैं। रात दिन हमें तो पार्टनर के लिए दौड़ना पड़ेगा तब हमें पार्टनर मिलेगा। हमने देखा है कि एक दिन भी लड़के नहीं दौड़ते हैं लेकिन उनको मिल जाता है। मेरा एक दोस्त है, बड़ा एक लड़की से प्यार करता था, बड़ा टूट के प्यार करता था, मेरे साथ पढ़ता भी था, लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती थी, और जब किसी और से प्यार करती थी उस लड़के की जॉब लग जाती है जो उससे प्यार नहीं करता था। अब उसी से उसकी शादी हो जाती है। अब ये जो प्यार करने वाला था ये अपना उठापटक कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कुछ मिल तो है नहीं रहा। तो दोस्त, अगर आपको किसी को पाना है, किसी से आपने प्यार किया है, तो भैया रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करो। कुछ दिखाने की कोशिश करो, कुछ करने की कोशिश करो, कुछ सामने वाले को फील कराने की कोशिश करो। लेकिन आप कौन सी फोकस करते हैं? आप दिखाते हो कि मैं ना आपके लिए बूढ़ा हो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ना आपसे इतना प्यार करता हूं, दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। भैया, आपका प्यार धरा का धरा रह जाएगा जब कोई कामयाब आदमी आपकी गर्लफ्रेंड का हाथ मांगने आपके घर आ जाएगा।
आपकी गर्लफ्रेंड के घर वाले आपसे ये नहीं बताएंगे कि मैं गलती कर रहा हूं या हम लोग इसकी शादी कर रहे हैं। वो खुद कह देगी कि मेरे घर वाले दबाव डालकर मेरी शादी करना चाहते, क्योंकि आप में तो वो एबिलिटी है नहीं, आप में तो वो क्वालिटी है नहीं। आपने तो बस सारी उम्र यहां से यहां घूमे हैं और मामला क्या हो जाता है कि वही ढाक के 3-5, चौथा लगे ना पांचवी क्या। आज कह देते हैं कि मैं वो चीज की तैयारी करूंगा, फिर कुछ नहीं बचता है। 2 साल बाद कह देते हैं उस चीज की तैयारी करूंगा, फिर कुछ नहीं बचता है। अब बचा क्या है? अंडा। अब इसको कौन भैया खरीद रहा है? कौन इन चीजों पर ध्यान दे रहा है? आपकी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ डेवलप होते रहना चाहिए, हमेशा कुछ बदलता रहना चाहिए, हमेशा कुछ नया होना चाहिए। हर इंसान नया देखना चाहता है। अब आप कहते हैं कि सर मेरा पार्टनर तो कामयाब इंसान को तलाश करता है, क्यों नहीं करेगा भैया? उसका भी दिमाग है, उसमें भी बुद्धि है, उसमें भी अक्ल है। अब आप कह रहे हैं कि भैया वो तो बेवफाई करके चली गई है, तो भैया किसको लगता है वो बेवफाई नहीं करेगी? जितनी टोटल लड़कियां दुनिया की है सब बेवफाई करती हैं। आप कहेंगे सर मेरी वाली ने किया, नहीं ऐसा तो नहीं है, क्यों नहीं बेवफाई करेगी? आपके रिश्ते में उसको फ्यूचर नजर नहीं आना। आप कहेंगे सर तो कई बार ऐसा भी होता है कामयाब इंसान को भी लड़कियां छोड़ देती, नहीं ऐसा तो नहीं है, आपसे बेहतर वो देखेंगे। आपने देखा है किसी आईएएस पीसीएस का बेवफाई होते हुए? या तो वो नहीं बन पाया तब जाकर ऐसा हुआ है, या बना है तो तब जाकर ऐसा हुआ है, उसने किसी और को छोड़ा है। दोस्त ऐसा कभी नहीं होता है कि आप उल्लू हैं और आपको कोई बहुत होशियार इंसान मिल जाए, कभी नहीं होता है। 2-4 कर्मों की सजा होती है, वो कभी हो जाता है ऐसा, लेकिन कुछ समय के बाद उसको भी दफा कर दिया जाता है। समझ गए? अब मैं आपको कहता हूं बस 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, सीधी सी बात है। 2 पॉइंट अगर आपने रिलेशनशिप में नोट कर लिए और ध्यान से नोट कर लिए तो आपका पार्टनर आपसे कभी दूर नहीं जा पाएगा और आपको कभी छोड़ भी नहीं पाएगा। रिवर्स साइकोलॉजी का यूज कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पार्टनर को सब कुछ दिखाना है, क्या दिखाना है भैया? ओरिजिनल चीज दिखाने की कोशिश करो जो परमानेंट रहे। अभी कहेंगे सर कैसे? अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। अब कभी किसी दुकान पे गए हैं तो वहां पर जो रिसेप्शन पर लड़की बैठी होती है उसका एक शब्द होता है गुड मॉर्निंग सर, वो भी मुस्कुराकर बोलती है, स्वीट वॉइस होती है, उसके मुंह से फूल झड़ते हैं बोलते हुए, इतनी अच्छी भाषा होती है कि सामने वाला इंसान उससे बातें करता रहे। लेकिन आपका मामला समझिए, अपने पार्टनर से हर समय गुस्से में बात करना, हर समय कंप्लेन करना, हर समय लड़ाई में बात करना। एक्चुअली दुनिया की अगर टोटल महिलाएं अपने हस्बैंड को अच्छे से रख ले तो हस्बैंड की औकात नहीं किसी दूसरी औरत की तरफ देख ले। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भैया, अपनी जान छिड़क देगा हस्बैंड। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही हस्बैंड आएगा तो सारी दुनिया की बीमारियां उसी के सामने रख देगी। गर्लफ्रेंड की भी यही हालत है। अब अगर वो सही से कामयाब होते वो पहले उसके साथ रोना शुरू कर देगी, मुझसे शादी करो, मेरे साथ ये करो, मेरे साथ वो करो। अब मैं आपको जो डीपली चीजें बताने जा रहा हूं उनको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। बहुत सारे लड़कों के सवाल रहते हैं कि सर हमारी गर्लफ्रेंड तो हमसे फिजिकल भी नहीं होती। कैसे होगी भैया? आपने पहले ही उसके सामने रख दिया कि भैया ये देख लीजिए, मैं फिजिकल होते यहां से भाग जाऊंगा, टपक जाऊंगा, बस मैं कहीं और जाने वाला हूं। जिस दिन आप कामयाब हो गए, जिस दिन उसने आपके बारे में सोचना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने उसके सपनों का महल खड़ा कर दिया, आपसे एक बात के लिए भी कभी मना नहीं करेगी। ये ध्यान रखना मेरी बात को। अगर आपने उस इंसान के लिए बस हमेशा इरिटेशन, शक, कंप्लेन, दफा, फलाना ढिम, ये चीजें अगर आपने खड़ी की हैं तो भैया आपका पार्टनर ना तो आपसे फिजिकल होगा, ना आपसे बात करेगा, ना आपके पास आएगा और ना आपसे कंटिन्यू जुड़कर रहेगा। अब आप कहेंगे तो सर क्या करें? अब आपको करना बेहतर है। आप कहेंगे बेहतर क्या? बेहतर रिश्ते को बनाने की कोशिश करनी है। अब आप कहेंगे सर रिश्ते को कैसे बेहतर बनाए? आपको तो कुछ करना ही नहीं है दोस्त। तो सर हमें क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपने आप को डेवलप करना है। ऐसा क्यों? ऐसा ही कुछ है
जब आप अपने आप को डेवलप करते हैं तो सामने वाला इंसान आपके साथ रहने की कोशिश करता है, आपसे जुड़ने की कोशिश करता है, आपकी जिंदगी में एंट्री करने की कोशिश करता है। और जिस दिन उसने ये सब करने की कोशिश की और जिस दिन उस बंदे ने आपके साथ रहने की कोशिश की, उसी दिन आपका रिश्ता स्ट्रोंग होना शुरू हो जाता है। आप कहेंगे सर मैं क्या करूं? फिर आप उस इंसान से जुड़ रहे हैं तो थोड़ा अपने आप पर भी ध्यान दें, अपने आप को भी कामयाब करने की कोशिश करें। प्रेजेंट में देखें कि मैं क्या हूं। जिस दिन दोस्त आप नाकामयाब हो गए और रिश्ते में आपने कुछ करना नहीं चाहा, उस दिन आपका पार्टनर आपको कब दफा करके चला जाए, कब आपको अकेला छोड़कर चला जाए, कब आपकी जिंदगी से चला जाए, पता नहीं चलेगा। अब मैं आपको 2 ट्रिक बता रहा था, वो ही ट्रिक आप ध्यान से समझ लेना। आपको सबसे पहले तो अपनी खुशियों पर ध्यान देना है, अपने पहनावे पर ध्यान देना है, अपने कपड़ों पर ध्यान देना है, और आपको अपने बोलने पर ध्यान देना है। तीनों चीजें आपने जिस दिन अपने अंदर डेवलप कर ली, उस दिन आपका पार्टनर आपको कभी नहीं छोड़कर जाएगा और अपने खुद की जान भी आपके ऊपर लुटा देगा। सबसे पहली बात मैंने कही है, अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। आपकी बॉडी अट्रैक्टिव होगी तो आपसे लोग टच में आना चाहेंगे। आपकी बॉडी बहुत अच्छी लगेगी तो भी लोग आपके पास आना चाहेंगे। लेकिन अगर आप घर पड़े पड़े और वजन बढ़ा रहे हैं, अब पेट भी हो रहा है मोटू जैसा, फिर आप कहते हैं कि अरे मेरा पार्टनर से मुझे अट्रैक्ट नहीं होता। भैया अब आत्मा के प्यार नहीं रहे हैं, अब प्यार रह गए हैं अट्रैक्शन के। लोग आपके साथ रहेंगे अट्रैक्शन की वजह से, लोग आपके साथ रहेंगे अट्रैक्ट होने की वजह से। लेकिन आप सोच रहे हैं कि भैया मेरा पार्टनर तो मेरे बहुत अच्छा मैं दिखता हूं और मैं तो बड़ा मोटू हूं, तो भी मेरे साथ रह लेंगे? नहीं रहेंगे, आपसे परेशान हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए आ जाएंगे, कुछ मजबूरी में, लेकिन उसके बाद आपको छोड़कर चले जाएंगे। फिर आप कहेंगे सर हम क्या करें? अब आपके पास बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए। नहीं बदल पा रहे तो भैया वो सामने वाला बदल जाएगा। आप कोशिश कर लीजिए, और फिर भी नहीं कर पा रहे तो भैया आपकी जिंदगी अपनी है तो आप कुछ भी करिए। सामने वाले इंसान से आपने प्यार किया है और सामने वाले इंसान ने आपसे प्यार किया है, बदलाव तो जिंदगी का नियम है ना, परिवर्तन तो जिंदगी का नियम है। और आप कह रहे कि सर वो नहीं मानता है, सर मैं नहीं मानता हूं। काहे का भैया, कौन सी चीजों को आप लेकर बैठे हैं? कामयाब होना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। मैं कहता हूं प्यार पाने का सबसे अच्छा फंडा है अपने आप को कामयाब कर लेना। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मेरे पास अभी 4 दिन पहले कॉल आया। वो लड़की इंजीनियरिंग कर रही थी, आईआईटी से थी, और उसी के साथ एक लड़का और आईआईटी कर रहा था। अब दोनों में बहुत अच्छा प्यार हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे लिविंग में। दोनों एक दूसरे की बातों को बड़े आसानी से समझते थे, दोनों एक दूसरे के लिए मरते थे, दोनों एक दूसरे के लिए टूटकर प्यार करते थे। 1 साल रिलेशनशिप को बीत चुका था, 1 साल से भी ज्यादा आप मान लीजिए। 1 साल से ज्यादा जब बीत चुका था तो सामने वाले इंसान को वो कन्विंस कर रही थी लड़की। लेकिन वहीं पर उस लड़के का जो सिलेक्शन हो जाता है, एक बड़े पद के लिए हो जाता है, लेकिन वो विदेश के लिए हो जाता है। वहीं पर वो लड़का उसको भूलना शुरू हो जाता है। अब लड़की उसको मैसेज करती है कि मुझे आपसे बात करनी है। आप जानते हैं लड़का क्या बोलता है? लड़का बोलता है कि मैं मैसेज करूंगा तो मैसेज सुनना, देखना, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जो लड़का उसके पास रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, परेशान हो रहा है, घुटन भरी जिंदगी उसके साथ जी रहा है, आज वही लड़का 5-10 लाख का पैकेज पाकर उसको कह रहा है बाद में बात करना, मेरे पास टाइम नहीं होता है, इतना टाइम नहीं होता बात करने का। वही लड़का आपको ये बोल रहा है। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है? ये हैरानी की बात है दोस्त। जो इंसान हमसे 4 दिन पहले रो रो कर बात कर रहा है, रो रो कर तड़प कर बात कर रहा है, वही इंसान एक बड़े पद पर जाकर कह रहा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। और मैं इरिटेट हो जाता हूं आपकी बातों से, मैं परेशान हो जाता हूं आपकी बातों से। आपकी बातों में बस यही है, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, क्या है, क्या मुझे नया कुछ करना है जिंदगी में। दोस्त जितनी बार वो लड़की उसको कॉल करती थी, वो लड़का परेशान हो जाता था। आप जानते हैं उसकी बात, क्योंकि वो लड़का ऑलरेडी उसको भूल चुका था। उस लड़के को अपने पद का अहंकार हो गया था। तो दोस्त जिंदगी में कुछ करना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा, और लोग बदल रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। आप फिर मत कहना मुझे
कि सर आपने हमें बताया नहीं था लोग बदलेंगे, तो बदलेंगे, आंखों में दिख जाता है, आपको इशारा मिलता है, लेकिन आप नहीं बदलना चाहते, आप नहीं समझना चाहते, तो भैया लोग क्या करें? अपनी जिंदगी में अपना अलग कुछ करना चाह रहे हैं तो लोगों की गलती नहीं है। तो लोग तो आपको बता रहे हैं कि भैया मैं बदल जाऊंगा कुछ टाइम के बाद, मैं अकेला रहना शुरू कर दूंगा, आप नहीं आएंगे मेरे पास, मैं दुनिया का सबसे होशियार इंसान हूं। दोस्तों ये इशारे ही तो हैं। और इशारे, वो कहते हैं ना, इशारों को अगर समझे जाने महफिल में फिर क्या हो। लेकिन आप नहीं समझना चाह रहे। अब महफिल में कुछ भी हो जाए, दुनिया तो इधर से उधर चल रही है, उठापटक जिंदगी में होनी है, दर्द चालू होने हैं, बेवफाई आपके साथ होनी है। अगर आप नहीं कामयाब होना चाह रहे हैं, आपको कोई ना कोई छोड़कर चला जाएगा, और जब कोई छोड़कर चला जाएगा आप रोते रहिए। प्रेम गली अति सांकरी जामे दोना समाए, मैंने 2-4 बार ये दोहा बताया भी है आपको। प्रेम बड़ा बड़ा बारीक होता है, उसमें 2 रास्ते नहीं बन सकते। अगर एक इंसान से आप प्यार करते हैं तो एक ही से करते हैं। बस ये ध्यान रखना, प्रेम के बारे में सोचना बड़ा डीपली है। सामने वाले को प्यार देना चाह रहे तो प्यार आपको मिलेगा, और प्यार इतना ज्यादा नहीं देना है कि वो समा ना पाए। भैया आज के समय में प्यार कहीं नहीं समा पाता है, प्यार बस समाता है अपने अंदर, खुद के अंदर। खुद को प्यार करिए, खुद को ताकत दीजिए, खुद की मजबूती करिए, तो सामने वाला आपसे खुद में ही कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलता हूं मैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और बेहतरीन टॉपिक के साथ। मैंने आपको क्या कहा है, अगर किसी इंसान को पाना है तो सफलता सबसे पहली चाबी है। सक्सेसफुल इंसान सबसे पहले दूसरे इंसान को पा सकता है। और ये जो पड़े हैं ना लोग, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी यहां पर, कभी वहां, कभी उससे बात करें। मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी कि आपसे लोग फिजिकल भी होने के तैयार हो जाएंगे, वो ट्रिक अब सुन लीजिए। आपको इंटरेस्टिंग पर्सन बनना पड़ेगा, सामने वाले को कंप्लेन करनी बंद करनी पड़ेगी। आप रिलेशनशिप में कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं, अरे आप तो कहाँ खड़ी थी, आप तो कहाँ थी, आप क्या कर रहे थे, ये चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। और सामने वाले इंसान के लिए अट्रैक्टिव इंसान बनना पड़ेगा। आपके लिए सामने वाले के मन में इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट पैदा आप जिस दिन कर लेंगे, उस दिन आपका पार्टनर आपसे फिजिकल होने से मना नहीं करेगा। फिजिकल होने से मना करता है कि तू 4 दिन तक भी थोपड़ा नहीं धोता है, अपने मुंह को भी नहीं धोता है, अपने से बिल्कुल बात भी करना पसंद नहीं करता है, सारी दुनिया से बातें कर रहा है, तो खुद से भी तो बातें कर, खुद को भी समझना। अब कहता है कि सर वो तो मुझे बात भी नहीं, अरे भैया वो कोई बात नहीं करेगी, वो इतनी समझदार नहीं है जितना समझदार तूने उसको बना दिया है। समझ रहे मेरी बात को? अब नमस्कार दोस्तों।